दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम जो कंसेप्ट करने के लिए जा रहे हैं वो पार्ट 7 वीडियो करने के लिए जा रहे हैं। इस पार्ट 7 वीडियो के अंदर हम इंटीग्रेशन का कंसेप्ट करेंगे। इंटीग्रेशन के अंदर डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन उसे बोलते हैं जिसमें आपकी इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट और अपर लिमिट गिवन होती है, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन उसको बोलते हैं जिसके अंदर लिमिट गिवन नहीं होती थी। हमने पहले 6 पार्ट इसके इंटीग्रेशन के कर लिए थे। उस 6 पार्ट में से जो फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन का वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर जो बेसिक फाउंडेशन है, बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक रूल्स और रेगुलेशन है, जिसको हम इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन एलिमेंट्री बोलते हैं, यानी कि उसकी कुछ प्रिंसिपल्स हमने वो पहले डिफाइन कर लिए थे। जो फर्स्ट पार्ट देख लोगे उसके बाद सीक्वेंस वाइज आप सभी वीडियो को देखना। आज हम जो क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं वो 4 क्वेश्चन है। इन 4 क्वेश्चनों के अंदर मैं आपको बता देता हूँ क्या कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है। अब आपको दे रखा है कि फर्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन आपको साइन एक्स का तो इंटीग्रेशन पता है, साइन एक्स का तो इंटीग्रेशन आपको पता है कि उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस एक्स, ये आप लिख दोगे, ठीक है। लेकिन साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं है। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 1/2 को मैंने बाहर रखा है, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस में कोस एक्स लिख सकता हूँ, 1 माइनस में कोस 2x लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है। आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं वो 11th क्लास में स्टार्ट होते हैं, 10th में होते हैं, 9th क्लास में होते हैं। वहाँ पर इस तरह के फॉर्मूले डिफाइन हुए हैं, 10th क्लास में भी और 11th क्लास में भी। 11th क्लास के अंदर इस तरह की प्रॉपर्टी बहुत सारी है, आप उसमें से रीड आउट कर सकते हो। तो 1 माइनस में कोस 2x। अब क्या करना है, 1/2 बाहर रखना है सारे के, और 1 का इंटीग्रेशन अलग करना है, कोस 2x का इंटीग्रेशन अलग करना है, और इस ब्रैकेट को बंद कर दो क्योंकि 1/2 मैंने बाहर ले लिया। अब इसका सेपरेट इंटीग्रेशन करोगे तो x आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो साइन 2x/2, क्योंकि कोफिशिएंट का भी इंटीग्रेशन करना होता है, साइन 2x। और इस जो ये कोफिशिएंट होता है इसका क्या गया, इसका x का जो कोफिशिएंट है वो नीचे डिवाइड में आता होता है। तो ये डिवाइड में आने के लिए हमारा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया, प्लस में सी हमने लगा दिया। तो हमारा इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, फिर उसको हमने एक फॉर्मूले में कन्वर्ट किया जिसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस में कोस 2x। 1/2 बाहर लिखा, 1 को अलग सेपरेट लिखा, कोस 2x को सेपरेट लिखा। 1 का इंटीग्रेशन किया तो x आया, कोस 2x का इंटीग्रेशन किया तो साइन 2x आया, और जो इसका कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में लिखते हैं, प्लस में सी, ठीक है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्यूब आ गया है। अब यहाँ पर क्यूब का भी डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो इसके अंदर मेरे पास एक फॉर्मूला है साइन 3x का। आपको ये याद रखना पड़ेगा, साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस में 4 साइन क्यूब एक्स। तो इस फॉर्मूले से मैं इसको ड्राइव करूंगा, यानी कि इसको ड्राइव करूंगा कैसे, ये है, ये इसको मैं ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊँगा। मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड में ले आया, और इसको मैं ट्रांसपोज करके राइट हैंड साइड में लेके आऊँगा। तो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया, यहाँ पे 4 साइन क्यूब एक्स हो गया, इज इक्वल टू ये 3 साइन एक्स ऐसे कैसे लिखा रखा, और इसको इधर आके माइनस किया तो साइन 3x हो गया। अब ये 4 है, 4 डिवाइड में आ जाएगा, इसके भी डिवाइड में आ जाएगा और इसके भी डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पर साइन क्यूब एक्स रह जाएगा, साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3/4 साइन एक्स माइनस में 1/4 साइन 3x। ये इसका फॉर्मूला रह गया, ये वाला, ये इसका फॉर्मूला जनरेट हो गया। यानी कि साइन क्यूब एक्स को मैं ये लिख सकता हूँ 3/4 साइन एक्स माइनस में 1/4 साइन 3x, ठीक है। इस बेसिक प्रॉपर्टी को आप एक ही पेज पे नोट करते रहना, जो जो इंटीग्रेशन के अंदर मैं इंप्लीमेंट करूँगा। आज बहुत सारी जो प्रॉपर्टी है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं, वो डायरेक्ट यूज होंगी, तो आप इसको नोट डाउन करते रहना। तो इसके प्लेस पे मैंने ये सारा का सारा यहाँ रख दिया, 3/4 साइन एक्स माइनस में 1/4 साइन 3x dx। अब इनको सेपरेट सेपरेट कर लो, दोनों को सेपरेट करेंगे, 3/4 बाहर आ गया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन dx माइनस में इसका 1/4 बाहर रख दिया, इंटीग्रेशन साइन 3x dx। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है मुझे पता है, माइनस का कोस एक्स, माइनस का कोस एक्स। 3/4 ऐसे कैसे रखा, माइनस 1/4 ऐसे कैसे रखा, साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस 3x। और जो एक्स के साथ का जो कोफिशिएंट होता है उसको डिवाइड में लिखते हैं, वो मैंने डिवाइड में लिख दिया, और प्लस में सी। आप इसको फर्दर भी कर सकते हो, ये माइनस बाहर आ गया यहाँ पे, माइनस 3/4 कोस एक्स, प्लस में ये इसको यहाँ ये इसको प्लस कर दिया, ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, तो प्लस 4 3 जा 12 कोस 3x प्लस में सी। मेरा सेकंड का आंसर आ गया। यानी कि साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता, साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता, इसको हमें ब्रेक करना पड़ता है।
फॉर्मूलों के अंदर ब्रेक करना पड़ता है। इसको मैंने इस फॉर्मूले में ब्रेक किया था, इसको मैंने इस फॉर्मूले में ब्रेक किया था। अब सेकंड थर्ड पे क्वेश्चन पे आ जाओ। साइन स्क्वायर बी एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स, इसका करना है। इसको भी आप पहले फॉर्मूले में लिख दो। आप इसको 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस में cos 2x। इसको इस तरह की फॉर्म, यानी कि इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि ये साइन 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू 1 माइनस में cos 2x। लेकिन यहाँ पर तो साइन स्क्वायर बी एक्स है, इसलिए मेरे को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा और 2 से डिवाइड करना पड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैंने इसको 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन स्क्वायर बी एक्स। अब ये इसका फॉर्मूला, इससे कंपेरिजन कर दो, इससे कंपेरिजन कर दो। इससे कंपेरिजन करोगे तो केवल एंगल में बी एक्स्ट्रा आ जाएगा। ये रहा जो बी है ना, 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला कहता है 1 माइनस में cos 2x। तो इसका क्या होगा 1 माइनस में cos 2bx, क्योंकि यहाँ b दे रखा है ना एक्स्ट्रा, तो b साथ में लग जाएगा। 1 माइनस में cos 2bx और dx। अब इसको दोनों को सेपरेट कर दो, 1/2 बाहर रखो और इंटीग्रेशन, ये 1 है, 1 का 1 लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ लगा लो चाहे यहाँ लगा लो, जैसे मर्जी लगा लो, आपकी इच्छा है। लगाओगे भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस में इंटीग्रेशन cos 2bx dx। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, माइनस में cos 2bx का होता है sin 2bx, और साथ में इस एंगल का जो करते हैं हम कि जो x का कोफिशिएंट दे रखा होता है 2b, उसको हम डिवाइड में भी लिखते हैं। ठीक है, ये रूल है। तो इसको ब्रैकेट में बंद किया, क्लोज किया, प्लस में c। ठीक है, आ गया हमारा आंसर। जो फोर्थ क्वेश्चन है, अब कोट स्क्वायर बी एक्स। अब कोट स्क्वायर बी एक्स का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। आपको एक फॉर्मूला आइडेंटिटी पहले मैंने बता रखी है कि 1 प्लस में कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। और यहाँ से अगर आप कोट स्क्वायर को इधर ही रखोगे, कोट स्क्वायर एक्स को, तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स ये इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि मैं कोट स्क्वायर एक्स की जगह ये लिख सकता हूँ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में 1, यानी कि कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में 1, यानी कि कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में 1 इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये बी एक्स्ट्रा है तो बी यहाँ लगा दो इसके साथ, यानी कोसिकेंट स्क्वायर बी एक्स माइनस में 1 डी एक्स। अब इन दोनों को सेपरेट सेपरेट लिख लो। कोसिकेंट स्क्वायर बी एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स, यानी कि ये 1 है, यहाँ पे लगाओ ना लगाओ आपको पता है, अंडरस्टूड होना चाहिए। तो ये इसका इंटीग्रेशन हमें गिवन है, क्योंकि मैंने फर्स्ट पार्ट में बता रखा है। इसका इंटीग्रेशन होता है कोट होता है कोट बी एक्स, तो क्योंकि यहाँ बी है तो बी एक्स ही आएगा एंगल में। और इसका जो कोफिशिएंट होता है उसको हम क्या लिखते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को डिवाइड में लिखते हैं, ये रूल करता है। और इसका जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कोट बी के बराबर होता है, तो माइनस पहले लगा दिया, इसका कोट बी एक्स लिख दिया, और जो इसका कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में लिखते हैं माइनस में 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स आ जाएगा, प्लस में साथ में हम सी लगा देंगे। दोस्तों ये हमारा 7 पार्ट वीडियो था। इसके अंदर जब हमने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं वो हमने इंटीग्रेशन के क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, इंटीग्रेशन के इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है। इसको हम प्रिमिटिव इंटीग्रेशन भी कहते हैं, या फिर आप इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हो, जैसे भी ऑथर डिसाइड करता है कि उसने इस कंसेप्ट को क्या नाम दिया है। तो दोस्तों ये ICSE मैथ के लिए, CBSE मैथ के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, अदर कंट्री के लिए, अदर स्टेट के लिए, जहाँ पर ये कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, तो इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आप इसको अच्छे ढंग से कॉपी पे प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, एक कम से कम 2 बार जरूर देखना अगर आप इसके अंदर एक्सपर्टाइज लाना चाहते हो, क्योंकि नहीं तो आप इस कंसेप्ट में और जो डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। आप अगर इसको सेपरेट करना चाहते हो तो आपको कम से कम 2 से 3 बार डिफरेंशिएशन की वीडियो देखनी पड़ेगी, और 2 से 3 बार आपको कम से कम इंटीग्रेशन की वीडियो देखनी पड़ेगी, और साथ में जो आपके टीचर ने रिकमेंड की हुई है उसको साथ में रख के, ताकि आपकी प्रैक्टिस सही होती रहे और आप हर टाइप के क्वेश्चन अटैम्प्ट करते जाओ। दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अब तक आपका जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर आप मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहे, इसी तरह से मुझे सब्सक्राइब करते रहे, इसी तरह से लाइक और कमेंट करते रहे, तो मैं आपके लिए बेटर से बेटर वीडियो बना पाऊंगा, और आपके लिए बेटर से बेटर आपको एक रिजल्ट दे पाऊंगा कि आपके अच्छे नंबर एग्जाम में आ पाए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।